अपनी तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहाँ और क्यों बदल गया। बस सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखाकर और क्या सबक देकर गया। जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त हो जाना निश्चित है। इस ज़माने में आप तभी जीत सकते हैं जब आपका दिमाग आपकी भावनाओं से ज़्यादा ताकतवर हो। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधे लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज़ करते हैं। कभी कभी आपके दुश्मन आपका अभिमान तोड़ देते हैं, मगर यकीन मानिए आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाला आपका कोई अपना ही होगा। जब अपनी गलतियां नज़र आने लगें तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी सुधरने का मौका दे रही है। कदर करना सीख लो अपनों की। ना ज़िंदगी वापस आती है, ना ज़िंदगी में आए हुए लोग। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बहुत ही नाजुक से होते हैं कुछ लम्हे, जिन लम्हों में फैसले लिए जाते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। खुद पर बीते तो सच लगता है, दूसरे पर बीते तो ड्रामा लगता है। ज़िंदगी को जीने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ़ ना दे। अगर गलतियों पे चिल्लाने या डांटने की बजाय कोई हाथ थामकर प्यार से समझाए तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिज़ाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ऐ लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना लें, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में वैर लाने से बेहतर है कि सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। कुछ बालक खेतों में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें खेतों पर काम कर रहे किसान की जूते एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। किसान काफ़ी दूर काम कर रहा था, इसलिए उसने इन बच्चों को अपने जूतों से छेड़छाड़ करते नहीं देखा। बच्चों को मस्ती सूझी। एक बोला, इन जूतों में कंकड़ भर देते हैं। किसान जूते पहनकर चलेगा
तो उसके पैर में चुभेंगे। उसे समझ ही नहीं आएगा कि जूतों में कंकड़ कौन भर गया। यह दृश्य मज़ेदार होगा। सभी बच्चे हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन उनमें से एक बोला कि नहीं, इससे उसके पैर जख्मी हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम उसके जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं, तब देखेंगे कि उसके चेहरे पर कैसी खुशी होती है। अपने साथी की सलाह पर बाकी बच्चे भी राज़ी हो गए और उन्होंने आपस में पैसे मिलाकर जूतों में डाल दिए और सब एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए कि किसान ने आकर जूते पहने तो उसे जूतों में कुछ महसूस हुआ। उसने जूतों में पैसे देखे तो वो हैरान रह गया। उसने कई बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई ये पैसे किसके हैं? कोई जवाब ना आने पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मेरा इंतज़ाम कर दिया। अब मैं अपने बच्चों को आराम से खाना खिला पाऊँगा। बच्चे किसान की खुशी देखकर बहुत खुश हुए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, मजाक ऐसा करें जिससे सामने वाले को कष्ट ना पहुँचे और उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था। स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने नीची नज़रें करके जवाब दिया, हाँ। जज ने कहा, क्यों? लड़का, मुझे ज़रूरत थी। जज ने कहा, खरीद लेते। लड़का बोला, पैसे नहीं थे। जज ने कहा, घर वालों से ले लेते। लड़का बोला, घर में सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोज़गार है। ब्रेड पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। जज ने कहा, तुम कुछ काम नहीं करते? लड़का बोला, करता था, एक कार वॉश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी तो मुझे निकाल दिया गया। जज बोला, तुम किसी से मदद मांग लेते। लड़का बोला, सुबह से घर से निकला था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल आखिर में ये कदम उठाया। जिरह ख़त्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और ब्रेड की चोरी तो बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मुझ सहित सब मुजरिम हैं। इसीलिए यहाँ मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर पेन उठाया, लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफ़ी मांगती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू तो बरस ही रहे थे। उस लड़के की भी हिचकियां बंद गई। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गए। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में कहीं जा रहे थे। डिब्बे में 2 अंग्रेज़ थे। स्वामी विवेकानंद दोनों के बीच बैठे थे। पहले अंग्रेज़ ने स्वामी जी की ओर मुंह बनाते हुए डिब्बे के लोगों से कहा, मेरे बगल में सूअर बैठा है। दूसरे अंग्रेज़ ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे बगल में कुत्ता बैठा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुत्ते और सूअर दोनों के बीच में बैठा हूँ। ऐसे लिया जाता है बुद्धिमानी से बदला। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।